हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ में काफ़ी ठीक चीज़ें चल रही होंगी। और अगर ठीक कुछ नहीं चल रहा है यार, तो लड़ो, है ना? जीवन इसी का नाम है। हर कोई लड़ ही रहा है। तुम भी लड़ो, ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपनी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और अपनी दिनचर्या के बारे में, जो मेरा चल रहा है इस टाइम पे। मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ, कभी भी पढ़ रही हूँ। मतलब पढ़ने का तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, पर सोने जगने का सब इधर उधर हो रखा है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। द मेन थिंग इज कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है कि नहीं। अरे ये हवा भी। तो अभी जो है मैं छत पे बैठी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रूम में थोड़ा सा इन्वायरमेंट नहीं है वीडियो बनाने का। और इन्वायरमेंट की बात छोड़ो, थोड़ा सा मेरा भाई कुछ काम कर रहा है, तो नॉइस अभी भी आ रही है। इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं जो है, मेरी चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, एक्सेप्ट मेंस की जो डी आई है, उसमें थोड़ा पेज ढीला है मेरा। तो मैं काम कर रही हूँ उस पर, पेज अपना टाइट कर रही हूँ और मैं कर लूँगी। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अगर आप में से कोई एसबीआई क्लर्क का प्री मतलब क्लियर किया है और न्यूज़ देने वाला है, तो मुझे बताइएगा आपके मॉक्स में क्या मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। मैंने लास्ट मॉक दिया था, उसमें मेरे 71 मार्क्स आए थे। मैंने टेक्स्ट बुक से दिया है, तो अभी तक के मेरे हाईएस्ट थे। और इसे मुझे अभी और पुश करना है, क्योंकि इसमें काम तो नहीं होने वाला है। तो है कुछ ऐसा कि मैंने लास्ट टाइम जो गलतियाँ की थी, मैं वो बताऊँगी आपको। कि मैंने लास्ट टाइम जो गलती की थी ना, सबसे बड़ी, वो मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम मैंने दिया था करंट अफेयर्स। मुझे लग रहा था कि मैंने अगर करंट अफेयर्स नहीं मैं पूरे मार्क्स अचीव कर लूँगी ना, तो मतलब एग्ज़ाम क्लियर है। मतलब अनसर्टेनिटी को मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, और वही हो गया। मतलब पूरा एग्ज़ाम मेरा माठा हो गया जस्ट बिकॉज़ करंट अफेयर्स। और मैथ्स पे मैं ऐसा लेके चल रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मतलब अपने में काम नहीं किया यार मैथ पे। मतलब इतना काम नहीं किया मैंने जितना मुझे करना चाहिए था। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है, अभी मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ की। और सबसे बड़ी गलती कि मैंने मेंस लेवल की पजल सॉल्व नहीं की थी। मैं सिर्फ मिसलेनियस के बेसिस पे चल रही थी कि मैं तो मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लूँगी 25-30, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गलत होंगे तो मैक्स टू मैक्स 25 नंबर तो पा ही जाऊँगी। अरे भाई मतलब क्या ही बोलूँ। तो यही था मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण। तो अभी मैंने इस बार तो वो गलतियाँ नहीं की हैं, तो आई होप देखते हैं, मेरा सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए यार। बट अगर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा-सा रिग्रेट तो नहीं होगा इंसान को कि हमने पूरी तरह से कोशिश नहीं की। मैं कोशिश अपनी पूरी कर रही हूँ। और अभी मैं मैथ्स पे भी काम कर रही हूँ, डीआई डेली कम से कम 3-4 टाइम, जैसे मैंने जो पाया मैं डेली डीआई कर रही हूँ। और मेंस लेवल की पज़ल सॉल्व कर रही हूँ मैं, मिसलेनियस के भी साथ में टॉपिक्स लगा रही हूँ। और इसके साथ-साथ मैं जो अरिथमेटिक के टॉपिक वाइज़ जो है, वो भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। डेली कम से कम 2-3 क्लासेस कर रही हूँ। और करंट अफ़ेयर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जून से लेके अक्टूबर तक। और एक बार मेरा हो चुका है, अभी मुझे रिवाइज़ करना है, तो अभी नेक्स्ट 5 दिन बचे हुए हैं। तो मैं हर एक दिन जो है, एक-एक मंथ का करंट अफ़ेयर्स रिवाइज़ करूँगी 2-2 घंटे देके। तो इस बार मैंने करंट अफ़ेयर्स में ना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करी है, मैं सीधी बात बोलूँ तो। मैंने करंट अफ़ेयर्स के लेक्चर्स देखे हैं कपिल काठपाल सर के। और मैंने परचम क्लास में होता है एक वीकली करंट अफ़ेयर्स का शो, बैंकिंग सॉरी शो बोल रही हूँ। मतलब परचम क्लास में वीकली बैंकिंग करंट अफ़ेयर्स का एक लेक्चर होता है, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या 15 मिनट्स का होता है। वो मैंने कवर किया है पूरा जून टू अक्टूबर। तो मैं एग्ज़ाम दे के आई थी प्रीलिम्स, तो मुझे क्लियर हो गया था भाई कि हाँ, मेरे को मौका मिल सकता है मेंस देने का, तो मैं तभी से करने लग गई थी। तो अभी बस रिवीज़न करना है करंट अफ़ेयर्स का। और इंग्लिश तो मेरी ठीक ही चल रही है, इंग्लिश में तो कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा चल रहा है भाई मतलब। और कम से कम मैं तो दे रही हूँ यार 12-13 आई थिंक हो रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ सो रही हूँ। सो भी रही हूँ मैं 5 घंटे, कभी 6 घंटे, मतलब 6 तो पता नहीं सोती हूँ कि नहीं। रात में मैं 5 बजे सो रही हूँ और 10 बजे उठ जा रही हूँ। और फिर प्रॉपर कर रही हूँ 3-4 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद फिर 1 घंटे सो जाती हूँ। हाँ यार, 6 घंटे तो सो ही लेती हूँ मैं। सो लेती हूँ मैटर नहीं करता, नींद ही नहीं आती है तो कहाँ से सोऊँगी। तो ज़्यादा व्लॉग को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मेंस की? या फिर अगर आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आईबीपीएस का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो भी बताइएगा कैसा क्या है? और अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सो गाइज़, दिस इज़ फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहो यार, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अचीव करोगे। कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बस पढ़ो जी जान लगा के।
बाय।